जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का आज के नए दिन के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। दिल से प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। उसने हमको एक और नए दिन अपनी नई आशीषों में प्रवेश होने का अनुग्रह प्रदान किया है। उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो, और हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवनों को, अपने हृदयों को सबसे बड़ा एक अर्पण बनाते हैं। हमारा हृदय ही परमेश्वर की वेदी पर एक सबसे बड़ी भेंट है और इसे पूरी पवित्रता के साथ हम चढ़ाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, हम भजन 119 में मनन करते हुए चले आ रहे हैं और आज हमारा 5वां वर्णमाला का अक्षर है जिसे हे कहते हैं। हिब्रू भाषा में हे, अलिफ, बेत, गिमेल, दालित, हे। इस तरह आपको सारे 22 अक्षर भी सीखने को मिलेंगे और कोशिश करें इन वर्णों को इब्रानी भाषा में लिखना भी आप सीख जाएं। मैं इसे पढ़ता हूं। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसको शीर्षक पहले दिया गया है, समझ के लिए प्रार्थना। परमेश्वर का दास पहले 33वें पद में कहता है, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। परमेश्वर की जो शिक्षा है, उसकी जो विधियां हैं, उनको सीखना हर एक भक्त के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। आपने पूरी बाइबल को मान लिए 10 बार 20 बार भी पढ़ लिया हो अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर की शिक्षाओं को इसमें से नहीं सीखा और नहीं अपनाया, अपने दिल को उनकी तरफ नहीं मोड़ा, तो आपने, मैं कहूंगा, कुछ भी नहीं कमाया है। चाहे आप थोड़ा वचन पढ़ें, लेकिन उसको अपने जीवन पर अप्लाई करें। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने केवल सुसमाचार सुना है, लेकिन बहुत अच्छा जीवन प्रभु के सम्मुख भय के साथ बिताते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितना थोड़ा बहुत उन्हें आता है प्रचार भी करते हैं और अपनी गवाही भी देते हैं। सुप्रियो, बात ये नहीं कि हमने वचन को कितना सारा पढ़ लिया है, हमने कितना उसको अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाया है। आशीष तो इसके द्वारा हमको बढ़ेगी, आशीषें इस तरह से हमारे जीवन में जुड़ेगी। तो परमेश्वर की शिक्षा, उसकी विधियों को कहता, तू सिखा प्रभु, और मैं अंत तक पकड़े रहूंगा। ये है कमिटमेंट। परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, विधियां हैं, इन्हें सीखकर छोड़ देने के लिए नहीं, जीवन की आखिरी सांस तक इन्हें पकड़े रहने के लिए है। प्रकाशित वाक्य में भी एक जगह इस प्रकार से आया हूं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। एक कलीसिया को लिखा गया वचन है कि परमेश्वर प्राण देने तक हमें उसकी शिक्षाओं को पकड़े रहने की शिक्षा देते हैं, कि हम प्राण देने तक परमेश्वर के अनुयायी बने रहें, मसीही बने रहें, उसमें विश्वास करते रहें और ईश्वर के पीछे चलते और उसकी भक्ति करते रहें। तो ये एक कमिटमेंट, ये बार बार आए, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। साथ में ये बात बड़े ऊंचे जोर के शब्दों के साथ है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो
तू जीवन का मुकुट पाएगा। यहां पर भजनकार उसी बात को अपने शब्दों में कह रहा है, मैं अंत तक पकड़े रहूंगा, अर्थात अंत तक आपकी शिक्षा को अपने हृदय में धारण किए रहूंगा। मुझे समझ दे, ये समझ के लिए प्रार्थना, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। उसका तरीका भी उसने खुद ही खोज निकाला है कि हमें परमेश्वर से समझ लेनी चाहिए। कई मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने तरीके से परमेश्वर के वचन का अर्थ निकालते हैं, अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और अपनी ही समझ के सहारे वचन का प्रचार भी करते हैं और अपनी ही समझ के सहारे अपनी कलीसियाओं में जो है नियम कानून बनाते हैं, जो दूसरी कलीसिया में बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं या परमेश्वर के वचन से तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिया गया है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा भी है कि आत्मा जब आएगा वो तुमको सिखाएगा और मेरी बातें तुम्हें बताएगा। सो हम अपनी बातें नहीं बल्कि प्रभु यीशु की बातें सीखें तो पवित्र आत्मा से ही सीख सकते हैं, वो हमको सिखाएगा। हमें सीखने का मन होना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं। सो एक नम्रता का भाव सीखने के लिए जरूरी है। अगर घमंड लेश मात्र भी दिल में भरा हुआ, अरे मुझे तो सब आता है, मैं तो जानता हूं, मुझे पता है, आप सीखने वालों की क्लास में नहीं रहते। इसका मतलब सीखने वालों की क्लास में उसी का पंजीकरण होगा जो नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएगा, जो दीन होकर सीखेगा। प्रभु यीशु ने भी दीन होकर सीखना है। वो तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है, उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु ने नम्र होकर, दीन होकर, शून्य होकर के सीखा, शून्य बन करके सब कुछ सीखा। प्रभु ने एक मनुष्य के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, so he learned everything that we hear from him. It was not that he was God, so he knew everything though he was preaching, but even if he was God, even though he was God, but still he learned the things and taught us. अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला। सीखना काफी नहीं है, जानना काफी नहीं है। यहाँ पर इन वर्ब्स को, इन क्रियाओं पर ध्यान दे। मार्ग दिखा, पहले दिखा, दूसरे में पकड़े रहूंगा और तीसरा है मुझे समझ दे, तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, पूर्ण मन से पर चलूंगा और 35 पद में आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला और मैं उसी पर प्रसन्न रहूंगा। सो दो वर्ब्स, एक परमेश्वर की तरफ से तू मेरे लिए ऐसा कर और दूसरा मैं ऐसा करता रहूंगा। तो जब परमेश्वर हमें कुछ कहने के लिए, करने के लिए कहते हैं, हम उसे ध्यान से सुने, अपनाएं और फिर हम भी उसके जवाब में कहें, प्रभु मैं ऐसा करूंगा। मैं उसी से प्रसन्न हूं। किससे? परमेश्वर के पथ से, उसके मार्गों से। प्रभु यीशु जिस मार्ग पर हमें चलाते हैं, हमें उसी से प्रसन्न रहना है, हमें उसी से खुश रहना है। क्योंकि दूसरे खुशियां तो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, छीन ली जाती हैं, ये कहें। लेकिन जो खुशी परमेश्वर के मार्गों पर चलने से मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो सनातन का है, और प्रभु अंत तक उसे हमें देते रहते हैं, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। ये मन जो है, जिसके विषय में लिखा भी है, यिर्मयाह ने लिखा है, ये सबसे अधिक धोखेबाज है। सभी भविष्यद्वक्ताओं ने मन के चाल चलन को बताया, इसकी गति को बताया, इसके राग द्वेष और बार बार इसके भटकने को बताया है। और इंसान पूरा अपने मन के पीछे भटक जाता है, सब के सब भटक गए जैसे। तो जब ये चितौनियों पर ध्यान लगाएगा, जब ये लोभ से दूर रहेगा, तो व्यर्थ वस्तुओं की ओर से बचे रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, आप व्यर्थ की बातों से, लोभ की बातों से, लालच की बातों से, व्यभिचार की बातों से, शरीर के कामों की बातों से बचे रहेंगे। तो इनसे बचने का उपाय यही है, परमेश्वर की
शिक्षाओं पर, या और सरल शब्दों में हम कहें तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनाने पर, उन पर चलने पर ध्यान करें। रोज प्रतिदिन परमेश्वर की इन शिक्षाओं को, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में हम परखें, इनका मूल्यांकन करें कि मैं कितना, अगर 10 आज्ञा को ही ले लें हम, क्या मैं परमेश्वर की मूर्ति तो नहीं बना रहा हूं? मेरे जीवन में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसने परमेश्वर की जगह ले ली हो? यह चिंता भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है। या मैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ तो नहीं ले रहा हूं? यीशु यीशु तो करता हूं, प्रभु प्रभु, हालेलुया हालेलुया, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर की शिक्षाओं से, आज्ञाओं से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। क्या मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं? मैं उनको हर बात के लिए तरसाता हूं? मैं उनसे मुलाकात भी नहीं करता हूं? या मैं उनके बारे में बिल्कुल कुछ भलाई की बात सोचता नहीं? तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता हूं? और भी आगे, तू चोरी न करना, तू झूठी गवाही न देना, तू लालच न करना, इन चीजों को हम मूल्यांकन करें, कहीं मैंने ऐसा आज किया तो नहीं है। अगर किया है तो पश्चाताप करें। जीवन से ऐसी चीजों को उखाड़ फेंकें जिनके कारण हमारे चरित्र में ऐसी बातें पैदा होती हैं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। लीड मी टू योर स्टैट्यूट्स, लॉर्ड जीसस। और फिर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से भी फेर दे। व्यर्थ वस्तुएं दुनिया में बड़ा रंगीन एक लिए हुए हैं, मानो हम उनको एक रंगीन चश्मा चढ़ाकर उनको देख रहे हैं, बाकी वो हैं कुछ नहीं। उनमें रंगीन सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट देयर इज नो लाइफ इन देम। दे डोंट ऐड टू आवर स्पिरिचुअल लाइफ और आवर स्पिरिचुअल एडिफिकेशन। हमारे आत्मिक उत्थान में उनका कोई योगदान नहीं है। ये संसार की चीजें सांसारिकता की ओर ले जाती हैं, और जिसकी सीढ़ियां नीचे ही जाती हैं। सांसारिकता की सीढ़ियां दुनिया के लोगों को ऊपर चढ़ते हुए भले दिखाई दें, लेकिन वास्तविकता में वे नीचे ही उतरती हैं। रसातल, जिसे बाइबल की भाषा में एबिस, गड्ढा कहा गया है, अधोलोक कहा गया है, उधर उतरती हैं। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। प्रभु अपना वचन पूरा करने में कभी देर नहीं करता है। ठीक है, परमेश्वर के दास ये प्रार्थना करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सी प्रतिज्ञाएं दी हैं, या आप कौन सी प्रतिज्ञा चाहते हैं प्रभु पूरी करे। उन सब को आप याद भी तो करें, प्रभु के सामने उन्हें दोहराएं भी तो, उन पर दावा भी तो करें, क्लेम करें कि प्रभु आपने मुझे अपने वचन में, मुझे दर्शन में ये प्रतिज्ञा दी है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसे पूरी कर। मेरे जीवन, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी सेवकाई में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। हम भी कॉन्शियस होकर के परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को जानें और पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिस नाम धराई से मैं डरता हूं उसे दूर कर। हर इंसान कुछ न कुछ बदनामी से डरता है, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। अय्यूब ने भी कहा, मैं जिस बात से डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। नाम धराई का डर क्यों होता है? जब कोई ऐसा काम कर बैठे, जब लोगों को उस काम का पता चल जाए, तो फिर नाम धराई होती है। तो नाम धराई को दूर करने के लिए हम परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनाएं, आज्ञाओं को अपनाएं, वचन को पढ़ें और सीखें कि मुझे किस तरह अपने जीवन में चलना चाहिए। तब क्या होगा? नाम धराई का कारण पैदा ही नहीं होगा। कोई देखो, उसने प्रभु को छोड़ दिया, वो मूर्तियों के पीछे चला गया, नाम धराई होने लगी। अगर मैं इस तरह के किसी भी लालच के बारे में पहले सीख लूं और मैं उन्हें अपने जीवन से दूर करने का प्रतिदिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूं और उनके लालच में बिल्कुल नहीं आऊं, तो मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूं। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेता फिरता है, यह भी एक नाम धराई है।
वो तो लालची है, ये भी एक नाम धराई है। वो तो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, एक नाम धराई है। वो तो बाइबल बाइबल करता है, उसके जीवन में तो ईश्वर के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, एक नाम धराई है। तो मैं अगर सीरियसली परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनाऊं, उसकी बातों पर चलूं, प्रैक्टिकल अपना जीवन उसके वचन के अनुसार जीऊंगा, तो नाम धराई से बचा रहूंगा। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। अभिलाषा परमेश्वर के वचन की होनी चाहिए, उसके उपदेश की, उसकी शिक्षाओं की, उसके ज्ञान की, पवित्र आत्मा से भरने की, अन्य भाषा की, अन्य भाषा के अनुवाद की, और यहां तक कि आत्मा के फलों की अभिलाषा होनी चाहिए। तो पूरी तरह से ईश्वर से भरा हुआ एक आत्मिक जीवन जीने की अभिलाषा हमारी होनी चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने की अभिलाषा होनी चाहिए, और परमेश्वर के वचन को दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाने की अभिलाषा होनी चाहिए। हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चलने की अभिलाषा होनी चाहिए। एलिया के समान प्रतिदिन नित्य प्रभु के सम्मुख खड़े रहने की अभिलाषा होनी चाहिए। मूसा के समान नम्र होकर परमेश्वर की महिमा करने की, सेवा करने की, और लोगों के छुटकारे की अभिलाषा होनी चाहिए। प्रभु यीशु के समान रात दिन उसके सुसमाचार को लेकर लोगों तक पहुंचने, उनका छुटकारा करने, चंगाई की, लोगों की चंगाई की, मुर्दों के जीवन जीवित होने की अभिलाषा होनी चाहिए। आज दुनिया में प्रभु की इसी सेवकाई की सख्त जरूरत है। सुप्रियो, हम अपने जीवनों को इस वचन के अनुसार समर्पित करें। हमारा परमेश्वर हमें सारी सामर्थ देकर हमें चलाने के लिए तैयार खड़ा है। वो तो बल्कि इंतजार कर रहा है, हमें आमंत्रित करता है। उसने आदेश भी दिया है, सारे जगत में जाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, यदि आज तक आपने उनकी बातें नहीं सीखी हैं, प्रभु आपको आज भी सिखाने के लिए तैयार है। सीखें। 12 चेलों ने सीखी, प्रभु ने उन्हें भेज दिया। आप सीखें, आप घर में बैठ करके सीखें। यदि आपको बुलाहट है ईश्वर का वचन पढ़ने की, आसपास कहीं भी किसी भी अच्छी बाइबल पर विश्वास करने वाली सेमिनरी में भी आप परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं, और सीख कर परमेश्वर की सेवा के मैदान में उतरिए, और फिर प्रभु की महिमा करते हुए, सेवा करते हुए उसके राज्य का प्रसार करने में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। आपने हम सब की जिंदगियों को अपने हाथ में लिया है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ रोज देते हैं, अगुवाई देते हैं, अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है तू अपनी शिक्षाओं पर हमें चला, अपनी शिक्षाओं से हमारे हृदय को भर, और हमारा हृदय व्यावहारिक रूप से इन सारी शिक्षाओं पर चलने वाला बन सके। परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको अपनी इसी भक्ति में लीन कर परमेश्वर, कि जो वचन भी वो सुनते हैं उसके अंदर से अपने लिए आज्ञाओं को ढूंढ सकें, खोज सकें, और उन्हें अपने जीवन पर लागू कर सकें। आपकी शिक्षा में आगे बढ़ें, आपके वचन में, आपकी चेतावनियों में आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, और अपने जीवन के अंत तक इसी विश्वास में बने रहते हुए प्रभु आपसे उस ताज को पाएं जो आपने आपकी सेवा करने वाले, विश्वास करने वाले, और आपके लिए दुख उठाने वालों के लिए तैयार किया है। धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मेरा फिर से निवेदन है, ज़रूर दूसरों के साथ इसे शेयर करें, और यदि आपने आज तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप जान सकें जैसे ही नया मनन अपलोड होता है आपके पास पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष करे। आज का दिन आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति, आनंद, शांति और अगुवाई से परिपूर्ण हो। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे।